Viewers, Assalamu alaikum. Welcome to all of you on our YouTube channel UAF Knowledge Community. Viewers, आज हम आपके साथ वीट्रस के ऊपर डिस्कशन करने लगे हैं। इस वीडियो में व्यूअर्स हम आपके साथ वीट्रस के डिफरेंट एस्पेक्ट्स जैसे रस्ट टर्म को कैसे डिफ़ाइन किया जाएगा, वीट्रस की एटियोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी, इसके लाइफ साइकिल्स और एंड पे वीट्रस के कंट्रोल के ऊपर भी हम बात करेंगे। व्यूअर्स, ये नॉलेज आप लोगों से शेयर करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। व्यूअर्स, टर्म रस्ट को डिफ़ाइन करने से पहले हम एक पिक्चर का कंपैरिजन देते हैं। व्यूअर्स, ये वाली जो डिजीज़ है प्लांट की, इसको अगर हम कंपेयर करें इन आयरन पीसेस के साथ, तो आयरन पीसेस के ऊपर जो रस्ट लगा हुआ है, जो जंग लगा हुआ है, उसी तरह की जंग जैसी अपीरेंस इधर प्लांट के ऊपर भी आई हुई है। व्यूअर्स, क्योंकि ये वाली जो अपीरेंस है ये मुशाबत रखती है इस रस्ट के साथ, इस जंग के साथ लोहे के, इसीलिए इस प्लांट डिजीज़ को रस्ट का नेम दिया जाएगा। व्यूअर्स, अब क्वेश्चन ये है कि ये रस्ट आती ही क्यों है प्लांट्स के ऊपर। तो व्यूअर्स, आंसर इज़ सिंपल कि जिस वक्त एक फंगस जो है वो प्लांट की बॉडी के अंदर डेवलप करती है, बहुत ज़्यादा स्पोर्स प्रोड्यूस करती है, डिफरेंट स्ट्रक्चर माइसीलिया बहुत ज़्यादा डेवलप कर देती है, तो वो जो स्पोर्स हैं वो एपिडर्मस को, लीफ की जो प्लांट की आउटर मोस्ट लेयर है उसको रप्चर करते हुए बाहर की तरफ निकल आते हैं, जिससे हमें रस्टी अपीरेंस नज़र आती है। व्यूअर्स, इस कॉन्सेप्ट को और इस डायग्राम को लेके हम रस्ट को डिफ़ाइन कर सकते हैं। रस्ट इज़ अ डिजीज़ giving rusty appearance to a plant and caused by one of the यूरिडिनेल्स फंजाई। व्यूअर्स, अगर हम रस्ट की इम्पोर्टेंस पे बात करें तो व्यूअर्स, रस्ट जो हैं ये वीट की बहुत ही पुरानी डिजीज़ हैं। ये तकरीबन वीट की सबसे पहली जाने वाली सबसे पहली डिजीज़ में से हैं। व्यूअर्स, अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें तो हमें पता चलता है कि ये 1300 BC से पहले ही वीट के ऊपर अटैक कर रही थी और इंसानों को इनके मतलब इल्म भी था। व्यूअर्स, जो वीट रस्ट हैं इनकी हिस्ट्री अगर हम पढ़ें तो उसमें हमें रेबिगोलिया का जो फेस्टिवल है, पब्लिक फेस्टिवल जो कि रोमन्स उसको इनकाद करते थे, व्यूअर्स वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। रोबिगेलिया का जो फेस्टिवल था उसमें व्यूअर्स जो रोमन्स थे वो अपने खुदाओं के सामने डिफरेंट एनिमल्स जिनके स्किन कलर ऑरेंज, गोल्डन या फिर येलो होते थे, वो अपने खुदाओं के सामने कुर्बानी के तौर पे पेश करते थे ताकि उनके खुदाओं उनसे खुश हो जाएं और रस्ट के अज़ाब को उनसे टाल दें। व्यूअर्स, अगर हम नियर पास्ट में बात करें तो रस्ट जो है वो बहुत ही सीरियस एपिडेमिक्स काज कर चुकी हैं, जिनमें अमेरिकन एपिडेमिक्स जो कि 20th सेंचुरी के स्टार्ट में वकूफ़ पज़ीर हुई थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो एशियन कंट्रीज़ हैं उनमें से मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ अभी भी वीट रस्ट के इशू को फेस कर रहे हैं, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है। व्यूअर्स, अगर हम वीट रस्ट की एटियोलॉजी की बात करें कि वीट रस्ट कितनी टाइप्स की होती हैं और इनके पीछे कौन कौन सी फंगस इन्वॉल्व है, तो व्यूअर्स 3 तरह की वीट रस्ट होती हैं, ब्लैक, ब्राउन एंड येलो वीट रस्ट। व्यूअर्स, इनके लिए हम ब्लैक, ब्राउन और येलो जो हैं वो अमेरिकन नेम्स यूज़ करते हैं। स्टेम, लीफ और स्ट्राइप जो है वो इनके यूरोपियन नेम्स हैं। व्यूअर्स, इनके जो कॉजल ऑर्गेनिज्म हैं, जो इनके एटियोलॉजिकल एजेंट्स हैं, व्यूअर्स वो भी आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो चुके हैं। व्यूअर्स, इनके नेम्स के अंदर आप लोगों को 2 टर्म जो हैं वो कॉमन नज़र आ रही हैं। फर्स्ट वन इज़ पिक्सीनिया, जो कि इनका जेनेरिक नेम है। व्यूअर्स, इनका जो जीनस नेम है रस्ट फंजाई का वो थॉमस पिक्सीनी, जो कि एक इटालियन एनाटोमिस्ट था, उसके नेम से लिया गया है। व्यूअर्स, इसी तरह जो टर्म फॉर्मा स्पेशियलिस है वो कॉमन नज़र आ रही है। व्यूअर्स, फॉर्मा स्पेशियलिस को एक्सप्लेन करने के लिए हम आपके सामने पिक्सीनिया ग्रामिनस की 2 फॉर्मा स्पेशियलिस की बात करेंगे। नंबर 1 पिक्सीनिया ग्रामिनस फॉर्मा स्पेशियलिस ट्रीटिसाई और दूसरे नंबर पे पिक्सीनिया ग्रामिनस फॉर्मा स्पेशियलिस एविनाई। और जो पिक्सीनिया ग्रामिनस फॉर्मा स्पेशियलिस ट्रीटिसाई हैं वो वीट के ऊपर अटैक करती हैं, जबकि पिक्सीनिया ग्रामिनस एविनाई जो है वो ओट के ऊपर अटैक करती है। व्यूअर्स, अगर हम इसके ऑपोजिट करने की कोशिश करें कि जो ट्रीटिसाई फॉर्मा स्पेशियलिस है उसका अटैक ओट के ऊपर करवाएं और डिजीज़ काज करने की कोशिश करें, और इसके ऑपोजिट जैसे ओट वाली जो फॉर्मा स्पेशियलिस है एविनाई, उससे हम वीट के ऊपर अटैक करवाना, तो व्यूअर्स ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्पीशी तो एक ही है पिक्सीनिया ग्रामिनस, लेकिन उसके आगे जो आइसोलेट्स हैं उस स्पीशी के, फंगस की स्पीशी के, वो कुछ आइसोलेट्स जो हैं वो स्पेशल हो चुके हैं टूवर्ड्स वीट और कुछ जो हैं वो स्पेशल हो चुके हैं टूवर्ड्स ओट। व्यूअर्स, इस तरह के पैथोजेनिक ग्रुप्स, प्लांट पैथोजेनिक ग्रुप्स फंजाई के, जो कि एक
होस्ट के साथ स्पेसिफिक हो जाएं उनको व्यूअर्स स्पेशल फॉर्म्स या फिर फॉर्मा स्पेशियलिस कहा जाता है। व्यूअर्स अगर हम इनको सिम्टोमेटिक कंपैरिजन करना चाहें 3 वीट रस्ट का, तो हमें एक कॉमन फीचर इनमें नज़र आता है कि पॉस्ट्यूल्स डेवलप होते हैं प्लांट की सरफेस के ऊपर। व्यूअर्स पॉस्ट्यूल जो होता है ये प्लांट की एपिडर्मिस के ऊपर एक ब्लिस्टर होता है, एक छाला होता है, जो उस वक्त बनता है जब फंगस उस एपिडर्मिस के नीचे ग्रो करती है और उसको अपवर्ड पुश देती है। व्यूअर्स ये वाला जो टेबल है ये आप लोगों को हेल्प करेगा कि अगर कहीं पे भी एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से अगर आप लोगों ने सिम्टम्स को एलेबोरेट करना हो, राइट अप में लाना हो। व्यूअर्स इस वक्त हम कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए जो डिफरेंट फीचर्स हैं उनको सिम्टोमेटिकली कंपेयर करेंगे विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स। व्यूअर जो येलो रस्ट हैं उनमें हम कहते हैं कि जो स्ट्राइप्स जो बनते हैं पॉस्ट्यूल्स वो येलो होते हैं या ऑरेंज होते हैं। तो हेयर आर येलो एंड ऑरेंज पॉस्ट्यूल्स इलॉन्गेट एंड इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स, जैसे सिलाइयाँ की हुई हैं उसी तरह के लंबूतरे लंबूतरे से पॉस्ट्यूल अपीयर हुए हैं। व्यूअर्स इसके अपोजिट जो ब्राउन रस्ट है, ब्राउन रस्ट के केस में जो पॉस्ट्यूल्स बनते हैं वो ब्राउन कलर के होते हैं या ऑरेंज कलर के होते हैं, ओवल होते हैं। व्यूअर्स इस तरह के लंबूतरे पॉस्ट्यूल्स नहीं होंगे बल्कि गोल गोल से होंगे और स्कैटर्ड सारे के सारे लीफ के ऊपर बिखरे हुए होते हैं। व्यूअर्स जो ब्लैक या स्टेम रस्ट है इसमें जो पॉस्ट्यूल बनते हैं वो रेडिश ब्राउन होते हैं और ओवल टू इलॉन्गेट विच आर इन फ्रंट ऑफ यू। व्यूअर्स इससे आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि वीट रस्ट को अगर हमने फील्ड में आइडेंटिफाई करना है तो किन क्राइटेरिया के बेस पे उनके अंदर डिफरेंशिएशन की जाएगी। व्यूअर्स अगर हम इनकी एपिडेमियोलॉजी की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर वीट रस्ट को एक स्पीयर एपिडेमिक काज करने में इनकी ज़रूरत होती है वो फ्री वाटर है। व्यूअर्स फ्री वाटर रस्ट फंगस को हेल्प करता है कि वो अपने स्पोर्स को जर्मिनेट करवा सके। व्यूअर्स इसके साथ साथ इनको डिफरेंट वेरिएबल टेम्परेचर रेंजेस चाहिए होती हैं, जैसे स्टेम रस्ट जो है वो हाई टेम्परेचर पे जाके इन्फेक्शन काज करने की कैपेबिलिटी रखती है, जैसे 18 टू 29 डिग्री सेल्सियस। इसके अलावा जो है वो ब्राउन या लीफ रस्ट जो है वो अगर उसने एपिडेमिक फॉर्म में आना है तो टेम्परेचर की अवेलेबिलिटी 15 टू 22 डिग्री सेल्सियस मीन्स मॉडरेट होनी चाहिए। जबकि जो येलो या स्ट्राइप रस्ट है उसके लिए लो टेम्परेचर रेंजेस रिक्वायर होती हैं, जैसे 10 टू 15 डिग्री सेल्सियस विद फ्री वाटर अवेलेबल। व्यूअर्स अब अगर हम इसकी लाइफ साइकिल के ऊपर रस्ट के बात करें तो हमें दो बातें क्लियर करनी होंगी कि रस्ट जो होती हैं वो ऑब्लिगेट पैरासाइट होती हैं जो लिविंग होस्ट के ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। नॉन लिविंग के ऊपर ये सर्वाइव तो कर सकते हैं लेकिन व्यूअर्स वहाँ पे वो मल्टीप्लाई करने की कैपेबिलिटी नहीं रखते, इसीलिए इनके लाइफ साइकिल में दो होस्ट आते हैं। एक को इकोनॉमिक होस्ट कहा जाता है जबकि दूसरा अल्टरनेट होस्ट होता है। व्यूअर्स जो इकोनॉमिक होस्ट है वो वीट रस्ट के केस में वीट प्लांट ही होता है, गंदम का पौधा ही है, लेकिन जो अल्टरनेट होस्ट हैं वो विद रिस्पेक्ट टू रस्ट चेंज होते रहते हैं। जैसे ब्लैक स्टेम रस्ट के केस में बारबेरी, ब्राउन या लीफ रस्ट के केस में थलिक्टम फ्लैक्टम और येलो रस्ट के केस में अननाउन ग्रासेर और कुछ लिटरेचर में इसके लिए बारबेरी। व्यूअर्स की लाइफ स्टेजेस में 5 किस्म के स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि स्पेशलाइज स्ट्रक्चर में प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। जैसे फर्स्ट जो शेप है फॉर्म जो है वो पिकनियो स्पोर्स हैं। व्यूअर्स ये पिकनिया में जनरेट होते हैं। इसी तरह एशियो स्पोर्स हैं जो कि एशियल कप्स में प्रोड्यूस होते हैं। यूरिडियो स्पोर्स हैं यूरिडिया में प्रोड्यूस होंगे। टिलियो स्पोर्स जो हैं वो टिलिया में प्रोड्यूस होंगे और बसीडियो स्पोर्स बसीडिया में प्रोड्यूस होंगे। व्यूअर्स जो पिकनियो स्पोर्स हैं इनको ऐसे लिख देना भी इनफ है, लेकिन व्यूअर्स केयरफुली कि हम लिटरेचर की जो कॉन्ट्राडिक्शन है उससे बचने के लिए हम इसकी ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि इनको कुछ लिटरेचर में पिकनियो स्पोर को स्पर्मेशिया कहा जाता है और कुछ में गेमीट्स कहा जाता है। इस तरह व्यूअर्स जो पिकनिया जिस स्ट्रक्चर के अंदर ये पिकनियो स्पोर्स बन रहे हैं उसको स्पर्मेगोनिया कहा जाता है या गेमिटेंजिया भी कहा जाता है। व्यूअर्स अगर हम इसके लाइफ साइकिल की रस्ट के लाइफ साइकिल की समरी रिप्रेजेंट करें तो हम रस्ट के लाइफ साइकिल को 5 डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। हमेशा स्टार्ट 0 से करना है, 1 से नहीं। व्यूअर जो फर्स्ट स्टेज मींस जो 0 स्टेज है वो पिकनियल स्टेज कहलाती है जो कि अल्टरनेट होस्ट के ऊपर डेवलप करती है। व्यूअर्स इस स्टेज में अल्टरनेट होस्ट के ऊपर पिकनिया बनते हैं, उसके लीफ की ऊपर वाली साइड पे एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनता है जिसके अंदर आपको उनको आगे फर्दर 2 चीज़ें नज़र आ रही हैं। 1 जो इसके नीचे छोटे छोटे से स्पोर्स हैं वो, और दूसरे नंबर पे ये स्पेशलाइज्ड हाइफे हैं। व्यूअर्स ये जो स्पेशलाइज्ड हाइफे हैं इनको रिसेप्टिव हाइफे कहा जाता है, जबकि इनके ऊपर जो छोटे छोटे आपको स्पोर्स नज़र आ रहे हैं वो पिकनियो स्पोर्स होते हैं। व्यूअर्स एक पिकनिया से जो पिकनियो स्पोर्स हैं वो उड़ते हैं नेक्टर के थ्रू या बर्ड्स के विंग्स के साथ और वो जाके दूसरे वाले पिकनिया के रिसेप्टिव हाइफे के साथ मिलते हैं और इस प्रोसेस को प्लाज्मोगेमी कहते हैं। व्यूअर्स
जो पिकनिया होते हैं वो भी हैप्लाइड होते हैं। इनसे आगे जो पिकनियोस्पोर्स और रिसेप्टिव हाइफे बनते हैं वो भी हैप्लाइड ही होते हैं, और इन दोनों के मिलने की वजह से व्यूअर्स एक नई स्टेज स्टार्ट हो जाती है जिसको एशियल स्टेज कहते हैं। व्यूअर्स एशियल स्टेज जो है वो डाइकैरियोटिक स्टेज होती है। इसके जो पिकनियोस्पोर्स और व्यूअर्स, अगर हम एशियल स्टेज को पिक्चरली अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो जिस लीफ के ऊपर वाली सरफेस पे पिकनियाँ बने थे उसके नीचे वाली साइड पे व्यूअर्स डाउन साइड पे उसके एशियल कप्स बनते हैं। और व्यूअर्स ये वाली जो दो लाइफ स्टेजेस हैं, स्टेज 0 एंड स्टेज 1, ये अल्टरनेट होस्ट के ऊपर डेवलप होती हैं। व्यूअर्स, अब ये जो एशियल स्पोर्स हैं ये जाके वीट प्लांट के ऊपर लैंड करते हैं और वहाँ पे जर्मिनेट करते हैं, जिसके रिज़ल्ट में वहाँ पे यूरिडिया डेवलप हो जाते हैं। व्यूअर्स, ये वाले जो यूरिडिया हैं इनके ऊपर जो स्पोर्स आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, दीज आर कॉल्ड यूरिडियो स्पोर्स। व्यूअर, यूरिडिया और यूरिडियो स्पोर्स भी डाइकैरियोटिक ही होते हैं, मीन्स उनके अंदर न्यूक्लियस जो है वो भी अलग ही पड़े हुए हैं। व्यूअर्स, ये जो यूरिडिया स्पोर्स हैं ये विद द पैसेज ऑफ टाइम जिस वक्त क्रॉप मेच्योरिटी की तरफ जाती है तो खुद ब खुद ही टिलिया में चेंज हो जाते हैं। और ये टिलिया के अंदर जैसे चेंज हो जाते हैं तो व्यूअर्स ये वीट फील्ड में कहीं ना कहीं छुप जाते हैं। ये बहुत ही हार्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं टिलिया, जो कि ओवर समरिंग की कैपेबिलिटी रखते हैं, मींस एक सीज़न से दूसरे सीज़न तक चले जाते हैं। व्यूअर्स, अब जिस वक्त नेक्स्ट सीज़न में जिस वक्त क्रॉपिंग सीज़न आता है, वीट के सीज़न के करीब टेम्परेचर पहुंचता है, तो व्यूअर्स टिलियोस्पोर्स के अंदर कैरियोगेमी होती है, जिससे उनके अंदर स्पोर्स जनरेट होते हैं जिनको टिलियोस्पोर्स कहा जाता है, और वो 2n होते हैं। उनमें दोनों न्यूक्लियस जो अलग पड़े हुए थे टिलिया में, वो दोनों मिलके वहाँ पे 2n न्यूक्लियस स्टेटस जनरेट कर देते हैं। व्यूअर्स, ये जो टिलियोस्पोर्स हैं ये जिस वक्त जर्मिनेट करते हैं तो इनके ऊपर बेसीडिया बनती है। व्यूअर्स, बेसीडिया में मियोसिस होती है, जिसके रिजल्ट में बेसीडियोस्पोर्स डेवलप हो रहे होते हैं। व्यूअर्स, ये वाली जो लाइफ स्टेजेस हैं एशियोस्पोर्स से बेसीडियोस्पोर्स तक, ये सारी की सारी वीट होस्ट के ऊपर डेवलप हो रही होती हैं। व्यूअर्स, ये वाला जो बेसीडियोस्पोर्स हैं अब ये नेक्स्ट सीज़न में जाके उसी तरह अल्टरनेट होस्ट के ऊपर इन्फेक्शन काज करते हैं। व्यूअर्स, इस लाइफ साइकिल में क्योंकि हैप्लाइड स्पोर्ट्स टेक पार्ट कर रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं, इसलिए इस लाइफ साइकिल को सेक्सुअल लाइफ साइकिल भी कहा जाता है। व्यूअर्स, लेकिन एक रिपीटेड लाइफ साइकिल उस वक्त स्टार्ट होता है जिस वक्त यूरिडियो स्पोर जो हैं वो यूरिडिया में चेंज होते हैं उसी प्लांट के ऊपर जिसके ऊपर ये बने थे, और फिर अगेन ये यूरिडिया जो है वो यूरिडियो स्पोर में, देन यूरिडियो स्पोर यूरिडिया में, यूरिडियो स्पोर, इस तरह व्यूअर्स एक रिपीटेड लाइफ साइकिल स्टार्ट हो जाता है। इसमें क्योंकि हैप्लाइड स्पोर्स इन्वॉल्व नहीं है तो इस तरह के लाइफ साइकिल को एसेक्सुअल लाइफ साइकिल कहा जाता है। व्यूअर्स, अगर कहीं पे भी आपको स्कीमेटिकली किसी भी एग्ज़ाम में कहीं पे भी आप लोगों को जो वीट रस्ट है उसका लाइफ साइकिल एक्सप्लेन करने को आ सकता है तो यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम दिस समरी। व्यूअर्स, नेक्स्ट चलते हैं वीट रस्ट के कंट्रोल के ऊपर। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि वीट को अर्ली सोइंग करनी चाहिए, जहाँ पे उसका सीज़न स्टार्ट हो उस वक्त उसकी सोइंग कर देनी चाहिए, ताकि जो एंड स्टेज पे जाके स्टेम रस्ट और उसके अलावा लीफ रस्ट के जो सीवियर अटैक हैं उनसे हम क्रॉप को पहले ही कट करने के काबिल हो जाएं। व्यूअर्स, इसके अलावा अल्टरनेट होस्ट और जो वॉलंटियर प्लांट्स हैं उनको एरेडिकेट करना चाहिए ताकि जो ओवर समरिंग जो इनोकुलम है वो फील्ड में ना रह सके। व्यूअर्स, इसके अलावा एक स्प्रे रिकमेंड की जाती है जिसका नेम टिलेट है। टिलेट का अगर हम एक्टिव इंग्रेडिएंट देखें तो प्रोपेकाइनाजोल है। व्यूअर्स, प्रोपेकाइनाजोल जो है वो फंगस की सेल मेम्ब्रेन का जो बनने का प्रोसेस है उसके अंदर मुदाखलत करता है और उसके सेल मेम्ब्रेन को बनने से रोक देता है, जिसकी वजह से फंजाई जो है वो इन्फेक्शन काज नहीं कर सकते। व्यूअर्स, इसके 2 स्प्रे किए जाते हैं 15 डेज़ इंटरवल के साथ, और ये उस वक्त करने हैं जिस वक्त डिज़ीज़ जो है वो अर्ली स्टेजेस में हो। डिज़ीज़ के लेट होने से इसका कंट्रोल हो तो जाता है टिलेट के साथ, लेकिन वो इतना अफेक्टिव नहीं होता। इसके अगर हम डोज़ की बात करें तो 25 ml पर एकड़ के हिसाब से हमने ये अप्लाई करनी है, और याद रखना है कि 1 एकड़ के लिए जो वाटर यूज़ किया जाता है वो 100 लीटर या 80 लीटर ही होता है। व्यूअर्स, इसके अलावा बहुत सारी वैरायटीज़ अवेलेबल हैं पाकिस्तान और वर्ल्ड वाइड जो कि वीट रस्ट के अगेंस्ट अच्छी डिज़ीज़ की मुतहम्मिल है। व्यूअर्स, जो कि हम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जो स्टाफ हैं उनसे डिस्कशन करके हम उन वैरायटीज़ की सिलेक्शन करके सोइंग कर सकते हैं।
व्यूअर्स, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग आवर वीडियो। आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगे इसके लिए कमेंट बॉक्स लाजमी यूज़ कीजिएगा।